हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मज़े से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। हमारी वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो क्लास टेंथ की विज्ञान पर है। और विज्ञान में हम देखने जा रहे हैं प्रकाश। प्रकाश को इस प्रकार से भी डिफाइन किया सकता है, परिभाषित किया जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ध्यान दीजिए, वस्तुओं को देखने में प्रकाश हमारी सहायता करता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता है। यानी वह हमको वस्तुओं को देखने में सहायता देता है, ना कि खुद दिखता है। एक परिभाषा इस प्रकार से भी है इसकी, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है ना, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, तो कैसे पता करेंगे कि प्रकाश में चुंबकीय गुण उपस्थित है। तो देखिए, जब हम कड़ी धूप से घर के अंदर आते हैं और अपने सारे कपड़ों को निकालते हैं, तो जब हम अपने कपड़ों को निकालते हैं तो कपड़ों को निकालते समय कपड़ों से कुछ आवाजें आती हैं और चिंगारियां भी उठती हैं। अर्थात प्रकाश में क्या है, विद्युत चुंबकीय गुण है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का पहला गुण है, देखिए यहां पहला गुण लिखा हुआ है कि यह है पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से आर पार हो सकते हैं। आपने कोई कांच की प्लेट ली, उस पर क्या कर रहे हैं, कोई प्रकाश डाल रहे हैं। इस कांच की प्लेट पर कोई प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश नीचे निकल जाएगी। मतलब कि पारदर्शी माध्यम में अगर प्रकाश गमन कर रहा है, चल रहा है, तो वह उस माध्यम को आर पार कर सकती है। जबकि अपारदर्शी जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, इस पर अगर कोई प्रकाश डालेंगे तो उसके लोहे या लकड़ी के दूसरी साइड प्रकाश नहीं जाएगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कि घरों के सामने या दुकान के सामने किसी भी टीन शेड पड़ा होता है। अगर वो टीन शेड पुराना है तो उसमें बारीक छिद्र भी होते हैं। उस छिद्र में से जब धूप पड़ती है तो धूप की किरण, प्रकाश की एक किरण नीचे की ओर सीधे आती हुई दिखाई देती है। वह बताती है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। अगला पॉइंट, जो प्रकाश है, प्रकाश उसकी जो स्पीड है, चलने की चाल है, वह निर्वात में या वायु में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब अगर हम 3 के पीछे 8 जीरो लगा दें तो इतनी मीटर दूरी वह 1 सेकेंड में तय कर लेता है। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर की दूरी को मात्र 1 सेकेंड में तय कर सकता है। अगला पॉइंट, प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। आपको बता दूं कि ये जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट ये है, प्रकाश में विवर्तन होता है। अब ये विवर्तन क्या है, देखिए आपको पता है कि प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में चलती है। ठीक, यदि मैं इसके मार्ग में कोई वस्तु रख दूं तो प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाती है।
इस घटना को ही विवर्तन कहते हैं। और ये जो वस्तु होगी, यह वस्तु कितनी बड़ी होगी? यह वस्तु 10 की घात -7 मीटर की होगी। ठीक है, कह सकते हैं कि यह वस्तु बहुत ही सूक्ष्म होगी। यदि वस्तु अति सूक्ष्म अर्थात 10 की घात -7 मीटर लंबाई की हो, तब यदि यह प्रकाश के मार्ग में आ जाए तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश में विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर गिरे, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, चमकीला पृष्ठ है, और प्रकाश अगर इस पर आके गिरती है और फिर यहां से वापस चली जाती है, यानी जिधर से आई जिस माध्यम से उसी माध्यम में वापस चली गई, तब इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको भी हम समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है? यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में चली जाए, प्रकाश एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए देखते हैं हम लोग अब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि मान लीजिए आपके सामने कोई एक दीवार है, आपके सामने कोई एक ये दीवार है और आप यहाँ पर खड़े हैं। आपने क्या किया? आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को इस दीवार पर फेंक करके मार रहे हैं। आपने उस बॉल को इस दीवार पे फेंक करके मारा, तो होगा क्या उससे? उससे होगा ये कि वह बॉल आपके पास वापस आ जाएगी। तो बस यही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यही है। यदि आप किसी चिकनी चमकदार सतह पर प्रकाश की कुछ किरणें डालते हैं या प्रकाश की किरण डालते हैं, तो वह उस चिकनी चमकदार पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट आएगी। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि देखिए, जब आप अपनी बॉल इस दीवार पे मार रहे हैं, कैसे, किस एंगल पे मार रहे हैं? आपका एंगल है यहाँ पर कैसा? इस दीवार के लंबवत, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। तब तो बॉल आपके हाथ से निकली और आपके पास ही आकर के रुक जाएगी, आप उसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपने उस बॉल को किसी दूसरे एंगल पर, किसी दूसरे कोण पर, मतलब 90 के अलावा किसी और कोण पर बॉल को फेंका, तो बॉल आपसे दूर हटेगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे की बात क्या है? तो प्रकाश भी तो वैसे ही है, प्रकाश भी वैसे ही तो देखते हैं। जैसे मैंने यहां ले लिया, ये नीचे का पूरा एक माध्यम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक माध्यम है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं माध्यम 2 कह लें, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला वो है माध्यम 1। अब क्या हुआ? अगर कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 पर टकराती है और टकरा करके पुनः माध्यम 1 में ही चली जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, ये जो किरण माध्यम 1 में आई थी और माध्यम 2 से टकराई थी, इस किरण को कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। और माध्यम से टकराने के बाद जब यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली गई, मतलब माध्यम 1 में ही चली गई, तब इसको कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण।
ठीक है। जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आके टकराई उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं करूं ये कि इसी तल पर या इसी बिंदु पर एक लंब खींच दूं, मैंने ये लंब खींच दिया, मैंने ये लंब खींच दिया, इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है। तो फिर समझेंगे एक बार प्रकाश का परावर्तन क्या है। यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है, तब टकराकर वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से, मतलब माध्यम 1 से आई थी, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ नियम हैं। नियम से पहले देखिए, अगर हम अविलंब और आपतित प्रकाश किरण की बात करें तो इनके बीच एक कोण बनता है आई। अविलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच भी एक कोण बनता है आर। इन कोणों को यानी कोण आई को हम कहते हैं आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तक क्लियर। इसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है देखिए, नियम ये है, पहला नियम कि आपतित प्रकाश किरण, अविलंब और परावर्तित प्रकाश किरण ये तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी ये एक ही तल है और उस पर ये आपतन बिंदु है। इसी आपतन बिंदु पर ये तीनों यानी आपतित प्रकाश किरण, अविलंब और परावर्तित प्रकाश किरण स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम यह है कि ये जो कोण आई है और कोण आर ये सदैव आपस में बराबर रहते हैं। कोण आर और कोण आई सदैव आपस में बराबर रहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब परावर्तन के प्रकार देखेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित में क्या है, अगर बहुत सारी प्रकाश किरणें, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कोई माध्यम है, ऊपर का एक माध्यम, नीचे का दूसरा माध्यम, ठीक है। अगर मैं मान ले रहा हूं यहां कि ये माध्यम 2 है और यहां पर ये माध्यम 1 है, ठीक है, और बहुत सारी किरणें जो कि एक दूसरे के समांतर हैं इस माध्यम पर यानी दूसरे माध्यम पर आपतित हो रही है, गिर रही है, ठीक है। तो परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें होंगी वे भी क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर आपतित किरण, जितनी भी आपतित किरणें हैं ये आपस में समांतर होंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आपतित किरणें परावर्तन के बाद भी एक दूसरे के समांतर रहती हैं तब इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए समतल चमकदार पृष्ठ, यानी जो दूसरा माध्यम हो उसका पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा। अनियमित में क्या होगा, देखिए अनियमित में जैसे मैंने ले लिया कोई दूसरा माध्यम, अब देखिए इसका जो तल है ना, इसका तल ये समतल नहीं है, ऊंचा नीचा इस टाइप से है। तो अब अगर इस पर बहुत सारी प्रकाश किरणें जो कि एक दूसरे के समांतर हैं आपतित होती हैं, गिरती हैं, तो परावर्तन के बाद ये कभी भी आपस में समांतर नहीं होंगी, कभी भी आपस में समांतर नहीं होंगी। तो
तो इस घटना को अगर आने वाली सभी समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर न रहे तो इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।